नमस्कार। मैं फिर से आ गई हूँ और आज मैं ये सोच के आई हूँ कि आज मैं आपको अपनी दिनचर्या तो नहीं बताऊँगी। रोज़ आप क्या ही सुनेंगे, क्या ही नया रहता है। आप भी तो वही काम कर रहे हैं। आज मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी कि मैं नहाई धोई, तैयार हुई, खाना बनाया, सबको दिया और बच्चे का ध्यान रखा, कहीं घूमने गए, खाने में ये बनाया था। ये सब कुछ नहीं बताऊँगी। आज मैं सोच रही हूँ एक कहानी सुनाती हूँ, आपको भी थोड़ा सा चेंज लगेगा। कहानी है एक इंसान की जिसको ज़रूरत थी एक ऐसे नौकर की जो पगार ना ले। पगार के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा और दूसरी शर्त यह है कि काम उसको 24 घंटे करना पड़ेगा। जब भी ज़रूरत होगी, टाइम कोई फिक्स नहीं है, उसको काम करना पड़ेगा। उस 24 घंटे में भी अगर जो है चाहे तो वो पार्ट टाइम और भी काम कर सकता है, लेकिन 24 घंटे करना ही पड़ेगा। तो वैसे तो कोई मिल नहीं रहा था, लेकिन कोई मिला जिसको और कहीं कोई काम भी तो नहीं मिला था। तो उसने सोचा कि चलो देखा जाए, आखिर देखने में क्या हर्ज़ है। तो उसने जाके बात की कि भाई ऐसे ऐसे आपने निकाला है और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी 24 घंटे काम करेगा और पगार भी नहीं लेगा। पगार नहीं लेगा तो खाना पीना और मतलब कैसे चलेगा, और बिना खाने पीने के कैसे कितने दिन काम कर पाएगा। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप पूरी बात समझे नहीं हैं, हम समझाते हैं। काम आपको करना है, लेकिन हम जब सोएंगे उस टाइम में आपको अपने खाने का और मेरे खाने का इंतज़ाम भी करना है, तब कमाना है आपको। हम पगार नहीं देंगे, लेकिन आपको कुछ काम ऐसा ढूंढना है उस सोने वाले टाइम पे कि आपको मेरे लिए भी कमाना है, अपने लिए भी कमाना है और उसी पगार से मेरा पेट भी भरना है, अपना पेट भी भरना है। मंजूर है तो काम पे आ जाना। और बड़ी बात तो यह है कि मंजूर भी कर लिया गया और बड़े हंसी खुशी से पूरी जिम्मेदारी से काम किया गया। तो समझ रहे हैं मतलब किसका काम ये हो सकता है। कितने सारे ऐसे नौकर हैं जो कि हर घर में काम कर रहे हैं, जिनको कोई पगार नहीं मिलती है और वो पेट पाल रहे हैं अपना भी, परिवार का भी, बच्चों का भी। और जो मालिक है, आप बता सकते हैं कि कौन है मालिक? है वो बच्चा जिसने 24 घंटे काम पे लगाया हुआ है सबको, और छुट्टी के नाम पे कुछ नहीं, पगार के नाम पे कुछ नहीं देगा आपको। हाँ, आप उसी में इतने रम जाएंगे कि वो खुशी देगा आपको, आपका समय अच्छा कटाएगा, लेकिन पगार के नाम पे उसके पास कुछ नहीं है। आप खुद भी पेट पालिए अपना और उसका भी पेट पालिए। तो यही थी आज की कहानी, जो कि हर घर की कहानी है। हर घर में सारे माँ बाप यही कहानी जी रहे हैं और वो नौकर वही है, मैं आप सब। और ये हमारी पीढ़ियाँ भी यही करेंगी। इनको ऐसा लग रहा है ना बिग बॉस बन के बैठे हैं, पर ऐसा है नहीं। आने वाले टाइम में ये भी वही नौकरी करने वाले हैं और उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। हम भी उनको वही काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं। यही प्रकृति का नियम है। कहानी कैसी लगी? आप रिलेट कर पाए कुछ? अगर अब भी मन नहीं भरा है तो हमारी छोटी सरकार आपका मनोरंजन करेंगे। आज इन्होंने इतना कुछ कमाल किया है, मतलब फुल टाइम मस्ती की है इन्होंने, और हम लोग कोशिश करते रहे कि अब ये थोड़ा सा शांत होंगे, इनकी बैटरी थोड़ी सी लो होगी। लेकिन वो पता नहीं क्या मैंने खिलाया था इनको कि बैटरी डाउन होने का नाम नहीं ले रही थी। और रोज़ का नियम इन्होंने बना लिया है रात में सोने का। रात में मतलब बहुत रात में सोने का। पूरा घर सो जाता है, उसके बाद इनको जाके कहीं नींद आती है, वो भी लाइट वाइट बंद कर दो उसके बाद। पता नहीं कहाँ से एकदम रूटीन चेंज कर लिया है इन्होंने, और उसमें एडजस्ट हो पाना थोड़ा सा हम सबके लिए मुश्किल हो रहा है। हो पा क्या रहा है,
हो रहा है, स्पेशली मेरे लिए, पर करना पड़ेगा। 24 घंटे के नौकर है ना, और ये भी तो इंतज़ार करना है, ये सो जाएं तो अपना दूसरा काम करें। दूसरा काम मेरा फ़िलहाल यही रहता है कि आप तक वीडियो पहुंचा दूं और उसमें एडिटिंग वगैरह जितना कर पाऊँ मैं अच्छे से अच्छे करके दूँ। कंटेंट आपको और मिलेगा बाद में। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो मैं भी विशेष ध्यान नहीं दे रही हूँ कि बहुत वैसे लेक्चर वाले वीडियो बनाऊँ और आपको बोर करूँ। वैसे बोरिंग तो नहीं ही होते हैं, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मुझसे पूछा भी है कि मतलब उनके अलग अलग क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आंसर वाला जो है सेशन ज़रूर मैं लेके आऊँगी, जिसमें ये छुट्टी वाला टाइम बीत जाए। क्या पता जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी कहीं बाहर घूमने गए हों, तब तक वो भी थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाएंगे, घूम घाम के वापस आ जाएंगे, और हम भी परिवार को जब तक समय दे रहे हैं तब तक दे लेंगे। परिवार को तो वैसे देना ही रहता है, लेकिन क्योंकि घर आए हैं लखनऊ तो उसके हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जाता है। बाकी मेरी पूरी कहानी ख़त्म हो गई है और इनकी बैटरी अभी भी जो है फुली चार्ज है। क्या आपके घर में भी इतना ज़्यादा एक्टिव कोई है? उसका नाम ज़रूर बताइएगा। सबसे बड़ा काम यही है, काम करते रहो तब तो करते ही रहो, लेकिन उसके अलावा भी आपकी एक आंख इनके ऊपर होनी ही चाहिए। नहीं तो ये सुपर एक्टिव इतने रहते हैं, कहीं कुछ कर लिए तो ऐसा लगता है काम ही क्यों करने बैठे, जब ये सो जाते तब करते। ये देखो, और ये एक साइन है कि थोड़ा सा शायद डाउन हुए हैं, पर कोई गारंटी नहीं है। एंड में वैसे ये होता है कि रियांश बैठ जाते हैं शांत होकर और ये सुपर एक्टिव रहते हैं, फिर ये थोड़ा और चीज़ों से खेलना शुरू कर देते हैं। फ़िलहाल मेरी यही कहानी है रोज़ की अभी इन दिनों। आपकी क्या कहानी है बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।